बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे भैया इंडिया वर्ल्ड कप खेलने, हमारे मैचेस को रीलोकेट किया जाए, वी डू नॉट वांट टू कम टू इंडिया। ओके सर, वैसे भी दो जगह स्प्लिट हो रहा है ये टूर्नामेंट, आईसीसी के मतलब अब कोर्ट में बॉल वापस पहुंच चुकी है। उसके बाद फिज की एक कंट्रोवर्सी के साथ ही शुरुआत हुई है, जहां बीसीसीआई ने कहा इनको रिलीज किया जाए, उनको रिलीज कर दिया गया। केकेआर को कहा आप किसी और को खरीद सकते हैं, दैट्स ऑल्सो ओके। और उसके बाद बीसीबी ने इनकी एनओसी को रिवोक कर दिया कि नहीं जी, हम इनको खेलने नहीं देंगे आईपीएल 2026 में। बंदा ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो उसकी एनओसी को रिवोक करने से मतलब क्या एग्जैक्टली आपने प्राप्त किया है? और बांग्लादेश क्रिकेट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि टेस्ट स्टेटस कैसे मिला था। इनफैक्ट अगर उससे पीछे चले जाएंगे तो नया देश कैसे बना था। आई मीन लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज एस्पेक्ट्स अ लिटिल मोर टुडे। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे हो। मेरी सराउंडिंग्स आपको बता रही हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। ऑफकोर्स वापस भारत आ चुका हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है घर वापस आकर। देयर इज अ लॉन्ग सीजन कमिंग। WPL का मैच मैं 9 तारीख को कवर करूँगा। उसके बाद ऑल द वाइट बॉल क्रिकेट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। फिर एंड में एक दो मैचेस और WPL के। सो देयर इज प्लेंटी दैट इज इन स्टोर। एक एक करके टीम जो आपने वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस कर रही हैं, तो उसकी बात भी हम करेंगे, एक एक करके स्क्वाड एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट भारत की ओडीआई टीम का भी मुझे एक हल्का सा एक थ्रेड था जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी। आकाशवाणी अच्छे से नहीं बना पाया था। क्यों? क्योंकि आई वॉज ट्रैवलिंग, लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल था मेरे लिए। पर ऋतुराज का ड्रॉप हो जाना कि भैया आपने शतक भी बनाया, 50 भी बनाया, आउट ऑफ पोजीशन बनाया, पर यू कांट फाइंड अ प्लेस इन द साइड। अय्यर आ जाएंगे तो उनकी जगह नहीं बन पाएगी, दैट्स करेक्ट। पर फिर ऋतु को वहां पर खिलाने की जगह क्या पंत को नहीं खिलाया जा सकता था? ताकि तुम पंत को तो नहीं कर रहे हो ना ड्रॉप, जब उनको नहीं कर रहे तो भाई कभी तो खिलाओगे या सिर्फ बेंच में रखोगे? और नीतीश कुमार रेड्डी अगर 3 आपने फास्ट बॉलर पिक किए थे तब आप नहीं खिला रहे हैं, तो 4 फास्ट बॉलर के साथ उनको पिक करके आपने क्या झंडे गाड़ लिए भाई? और क्योंकि आप यहां पे भी नहीं खिलाओगे और अगर खिलाने वाले नहीं हो तो हाउ इज ही सो इंडिस्पेंसिबल? मतलब हम कर क्या रहे हैं? एनकेआर को क्या हम तैयार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, फ्यूचर रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट विल हैपन टुमारो। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए वीडियो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बारे में हम कल अच्छे से डिटेल्ड में वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी हैज गॉन मिसिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज। अब चलो एक एक करके चलते हैं। आप चलते हैं सबसे पहले बांग्लादेश का हुआ क्या। बीसीसीआई ने डायरेक्टिव दिया कि विद थिंग्स गोइंग ऑल अराउंड ऑल अक्रॉस, हमने केकेआर को कहा है कि आप खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए। अब खिलाड़ी को रिलीज करने का जब डिक्टेट आ गया, डायरेक्टिव आ गया, तो ऑफकोर्स केकेआर को रिलीज करना था। केकेआर ने 9.4 करोड़ में बहुत सारे पैसों में इनको खरीदा था। दे फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्लाइटली, मतलब वो थोड़ा सा स्टिकी पॉइंट हो गया, पिच हो गई कि अब इतनी लेट कहाँ से लाएं, पैसे तो हैं पर उतना बढ़िया टैलेंट अवेलेबल नहीं है। एंड आई गेट इट। मतलब अगर ये ऑक्शन से पहले होता तो आसान होता, और ऑप्शन से पहले होता तो किसी और को वो खरीद लेते, पैसे जब अवेलेबल थे। दे कुड हैव एक्चुअली बुलीड टीम्स इनटू बाइंग हुएवर दे वांटेड। पर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में अपने आप को पा रहे हैं। बट दीज थिंग्स कैन हैपन, दीज थिंग्स मे हैपन, दैट्स लाइफ। मतलब आई एम टेलिंग यू दैट्स लाइफ एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि हो क्या रहा है बांग्लादेश में, हो क्या रहा है ये समझना बड़ा जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया भाई सडनली भारत को कि ये बीसीसीआई ने डायरेक्टिव दे दिया है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? सर बांग्लादेश में अगर आपने आंखें खोली होंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है पिछले 1 साल से। तो हाँ 1 साल हो गया ना। 1 साल से द अट्रॉसिटी ऑन माइनॉरिटीज़, अट्रॉसिटी है सर। इस समय तो लिंचिंग हो रही है, किलिंग हो रही है। हिंदूज वहाँ पे मतलब वो पूरी कौम ही गायब हो जाएगी, ऑलरेडी आधी हो चुकी होगी। और ये हुआ है हमारे लेफ्ट साइड में भी हुआ है, पाकिस्तान में भी यही हुआ है कि एक समय पे माइनॉरिटीज़ के परसेंटेजेस बहुत ऊपर थे, दे जस्ट डिसअपीयर। मतलब सिंगल डिजिट से भी अब वो लोअर में जाने शुरू हो चुके हैं कि पॉइंट में आ जाओ, छोड़ो। और बांग्लादेश इज़ ऑल्सो गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो अगर वहाँ हिंदूज़ के साथ जो पिछले कुछ तो कहीं तो बहुत ही मतलब आग लगा दी यार, लिंच कर दिया। ये कर क्या रहे हैं मतलब? तो उसमें बीसीसीआई हैज़ टेकन मतलब कॉग्निसेंस कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। ये हमारे पास देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट पावर है, उस सॉफ्ट पावर का हम इस्तेमाल करेंगे। डिप्लोमेटिक लेवल पे ज़रूर वो कर रहे होंगे, बहुत सारे काम कर रहे होंगे जिसके बारे में यू एंड आई विल नेवर नो। सो डोंट टेल मी कि वहाँ बत्ती मत दो, वहाँ पे ट्रेड मत करो। सर वो कर लेगी सरकार को जो करना है। पर यहाँ पर समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू सेंड अ मैसेज, और मेरे विचार में वो मैसेज ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर गया है। क्या ये फिज की गलती है? नहीं है गलती, वो नहीं कर रहे। पर पाकिस्तान वालों ने भी आके, जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने आके नहीं वो 26-11 की थी, वो किसी और ने की थी। पर पूरे पाकिस्तान देश के सभी क्रिकेटर्स को भुगतना पड़ा कि उसके बाद आईपीएल का आप हिस्सा नहीं बनेंगे। सर दैट्स इट, यू स्नैप द टाइज कि आप गलत काम कर रहे हैं आपका देश, तो एवरीबडी सफर्स। तो यू नीड टू फिगर आउट कि भैया आपका देश अगर सही काम नहीं करेगा तो आपको जो बेनिफिट्स होते हैं उस एक दूसरी कंट्री से, तो वो नहीं होने चाहिए। एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दैट?
एंड आई ऑल्सो टेल यू समथिंग, जस्ट हिपोक्रेसी की बात करें, कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा कैंपेन चला था, ये डिजिटल कैंपेन था जिस पे था कि ऑल आइज़ ऑन राफा। उसमें भारत के बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ भी थे और बहुत सारे लोग थे, उन्होंने उसके बारे में कहा भी था, विच इज़ फाइन, क्योंकि उन्हें लगा वहाँ लोगों की पीड़ा के साथ उनको थोड़ी संवेदना महसूस हुई और उन्होंने कहा उसके बारे में, वाई आर नॉट ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेशी हिंदूज़ राइट नाउ और हिंदूज़ इन बांग्लादेश राइट नाउ? ये क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हिपोक्रेसी है क्या? कि आप एक तरफ तो आपकी जो दिल की जो पीड़ा है वो संवेदना निकल कर आती है, दूसरी तरफ आप बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो मैं तो इट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग वन फॉर कोलकाता, क्योंकि उनको एक नया खिलाड़ी ढूँढना पड़ेगा। देश के लिए, इनफैक्ट समाज के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि भैया एक मतलब देयर इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ जेनोसाइड हैपनिंग, पर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कदम तो उठाए जाएँगे यार, और ये होने वाला है। वो और डोंट टेल मी प्लीज़ कि हमारे देश में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। सर, हमारे लेफ़्ट और हमारे राइट पे जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय कितनी माइनॉरिटीज़ थी, उसका परसेंटेज देखिएगा और आज देखिएगा और फिर ताला लगा लीजिएगा, क्योंकि वी आर नॉट इन द सेम बोट, सो डोंट पेंट अस लाइक दैट। भारत बहुत अलग तरीके से चला है, भारत अलग तरीके से चलता रहेगा, और बाकी जो हैं वो दे शुड माइंड देयर ओन बिजनेस और बिहेव वेल यार। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, जिसमें ऑफ कोर्स एक सॉफ्ट पावर है उसका इस्तेमाल किया गया है। एक और चीज़ एक्चुअली, नॉट जस्ट बस वन मोर थिंग, ये बांग्लादेश को थोड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। सर मत आइए वर्ल्ड कप खेलने, इट्स फाइन। लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर सेइंग कि अरे देखो पाकिस्तान भी नहीं आती है, देखो बांग्लादेश भी नहीं आती है, 9 ही टीम्स तो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, तो अब क्या हम बाकी 7 टीमों के साथ ही जो बच्चे जो 6 टीम्स उन्हीं के साथ आपस में खेलते रहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप? सो व्हाट यार, अगर हम बांग्लादेश के साथ खेलते हैं तो क्या एक्चुअली में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई फ़ायदा हो रहा है, बताओ ना। हाँ, पिछली बार खेले थे 2 टेस्ट मैच थे, जिसमें से एक मैच 1.5 दिन में ख़त्म हो गया था। मार के आपने मतलब धनिये बो दिए थे, तो वो तो ऐसा तो नहीं हुआ कि सडनली यू एक्चुअली इम्प्रूव्ड। पाकिस्तान के साथ अगर हम नहीं खेल रहे हैं तो पाकिस्तान ने पिछले 3 WTC की साइकिल्स में कितनी बार टॉप 3 में फिनिश किया है? एक बार भी किया है क्या? नहीं किया। तो फिर how does it make a huge difference then to world cricket in that way? So just I'm being very nationalistic, patriotic about it right now कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। टेस्ट स्टेटस उनको क्यों मिला था मालूम है? क्योंकि सन 2000 में जगमोहन डालमिया साहब, जो कि पहले BCCI के चीफ थे, उस समय ICC के चीफ थे, चैम्पियन देयर कॉज, यूनानिमस वोट करवाया था, सबको एक तरफ लेकर गए थे कि इनको हमें दिलवानी है टेस्ट स्टेटस, दिलवाया था। कोई नहीं खेल रहा था उस समय उनके साथ, पहला टेस्ट मैच भी हम ही खेले थे। इंग्लैंड के साथ स्केड्यूल था, उन्होंने मना कर दिया था, उनको उनके लिए जगह वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था स्केड्यूल में, उन्होंने कहा हम खेल लेते हैं, हम सिंगल टेस्ट खेलते हैं, आपका टेस्ट स्टेटस पक्का, चलिए लेट्स स्टे एज अ ग्रुप। तो वो किया था भारत ने। भारत ने तो खैर अगर बांग्लादेश के इतिहास की तरफ चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत कुछ और भी किया था। सो समटाइम्स इट्स गुड टू बी हम्बल, इट्स गुड टू हैव सम ग्रैटिट्यूड, कि कई बार आपका वजूद की वजह जो है उसके प्रति थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखना इज़ नॉट अ बैड थिंग। एंड आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ ट्राइंग टू बुली, कुछ नहीं कर रहा है यार, चुपचाप बैठे हैं, आराम से कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ इन बांग्लादेश एज़ वेल। कोई बहुत ज़्यादा कोई देश ही नहीं है, सिर्फ 2 ही तो देश है जिसमें हिंदू ज़्यादा रहते हैं, एक भारत है, एक नेपाल, एंड दैट्स अबाउट इट। चौथा देश नहीं है कोई यार। तो जो थोड़े से माइनॉरिटीज़ कहीं कहीं पे जो बच्चे हैं, प्लीज़ प्रोटेक्ट देम। और I know there is a very different opinion circulating on internet कि ये गलत है, वो गलत है, ये तरीका गलत है, बांग्लादेश हैज़ टू कम क्लोज टू अस, एंड आई एब्सोल्युटली गेट इट। और वो मुझे पता है कि हमारा देश पूरी कोशिश करेगा, सरकार करेगी, दैट इज़ देयर जॉब यार। पर IPL इज़ अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट। अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसके अंदर यू कैन टेक सम कॉल्स, and if you can you must, is what I think. तो that's all, that's the little rant that I had today यार, कि उनके क्या ढूंढ लेगी प्लेयर, उनके बारे में बात करेंगे, उनके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। वी शैल टॉक अबाउट दैट फॉर श्योर, 100% करेंगे। पर ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है, और बांग्लादेश अगर यहाँ नहीं आएगी वर्ल्ड कप खेलने, थोड़ी सी स्केड्यूलिंग इशूज़ होंगे, श्रीलंका ज़्यादा मैच चले जाएंगे। इज़ इट आइडियल? नो, बट वट इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, इज़ दैट आइडियल? नो। और आपने इतना सा किया, आप देखिए सामने से रिएक्शन कैसा आता है कि हम तो ये भी NOC रिवोक कर रहे हैं। NOC आप उस बंदे की रिवोक करें जिसको रिलीज़ कर दिया गया है, जिसको आप खिला ही नहीं रहे, आप उसकी NOC रिवोक कर रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि मैं उस देश में नहीं जाऊँगा, मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम उनका वीज़ा रिवोक कर देते हैं। अरे क्या है भाई यार, आप भारत अगर नहीं खेलने आएंगे मत आओ यार। आई मीन इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन, बट आइडियल नहीं है। आइडियल होता तो कोई बात होती, और ऐसा नहीं कि आप गले लगाते रहेंगे तो वो पीछे से, आई मीन इट डज़ नॉट वर्क दैट वे यार, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि आपने इतना सा काम किया, सामने वाले ने कहा देखो हम क्या करते हैं,
हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, हम बवाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे को रिलीज़ किया गया है। किसी ने वहाँ से अकाउंटेबिलिटी नहीं दी कि इतने सारे जो पिछले 1 साल से जो हो रहा है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के साथ अपने लोग हैं यार काफ़ी सारे, दे हैव नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट। इनफैक्ट वो तो सरेआम आके जनाब कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम ही नहीं है। यू एंड आई नो, बोथ नो कि प्रॉब्लम है, एंड दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत। साथ में खड़े होंगे यार, और वहाँ कुछ चैनल्स हैं जो आईपीएल को नहीं दिखाना चाहते, मत दिखाओ यार प्लीज़, इट्स ओके, इट्स फाइन। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लिसन टू मी इन बांग्लादेश, एंड आई लव देम फॉर देयर पैशन फॉर क्रिकेट। ऑफ कोर्स ये उनका डिसीजन नहीं होगा, पर थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी वो चाहिए ज़रूर, क्योंकि ये मुझे पलट के मत बोलना कि जो उनके साथ हो रहा है, जो हिंदूज़ के साथ या माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ हो रहा है, वो उनके खुद की वजह से हो रहा है। दे हैव डन नथिंग टू डिज़र्व व्हाट इज़ हैपनिंग, सॉरी, इट्स नॉट। तो लेट्स फिनिश इट हियर। कल बात करूँगा अगर आपको चाहिए वर्ल्ड कप की टीम के बारे में जो चर्चा हम कर रहे थे। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो वी केकेआर के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं उसकी बात भी जानने के लिए वी कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।